आप इस जोधारी रेजर ब्लेड का इस्तेमाल करना तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन भाई साहब रेजर ब्लेड आखिर बनता कैसे है? क्या आपने कभी फैक्ट्री में रेजर ब्लेड को बनते देखा है? नहीं देखा तो आज हम आपको रेजर ब्लेड बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले रेजर ब्लेड को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती। सबसे पहले स्टील के एक पतले सीट को मशीन में डाला जाता है, जहां उसके बीच इस स्पेशल डिजाइन के छेद किए जाते हैं। ये वही डिजाइन है जो सभी ब्लेड के बीच में बने होते हैं और आसानी से रेजर में ये फिट भी हो जाते हैं। लेकिन अभी ये स्टील थोड़ा सॉफ्ट है, इसे तो पेपर की तरह आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए ब्लेड को कई प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि ये मजबूत और सख्त बन सके। सबसे पहले इन्हें करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाएगा और तुरंत ही उसे बाहर निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया जाएगा। अब तीसरी प्रक्रिया में इसे -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जाएगा। लेकिन अभी भी सभी प्रोसेस के बाद भी ब्लेड पूरी तरह से सख्त नहीं हुआ, इसलिए रेजर ब्लेड को मजबूत और लचीला बनाने के लिए एक बार फिर गर्म भट्टी से गुजारा जाएगा। भट्टी से निकलने के बाद अब बारी आती है इस पर कंपनी का नाम प्रिंट करने की। अब ब्लेड पर लगे स्याही को सुखाने के लिए इस पट्टी को आग के ऊपर से गुजारा जाता है। उसके बाद बारी आती है रेजर ब्लेड के धार को तेज करने की, जिसके लिए इन रेजर ब्लेड को एक मशीन में भेजा जाता है जो इनके किनारों को घिसकर पतला और तेज बना देता है। अब एक दूसरी मशीन रेजर ब्लेड को घिसकर चमका देती है। तो अब बारी आती है इन रेजर ब्लेड्स को एक दूसरे से अलग करने की। अब तक सारी रेजर ब्लेड इस कटर मशीन के द्वारा कट चुकी है। अब अगली प्रक्रिया में ब्लेड की जांच की जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर द्वारा उसकी धार की जांच की जाएगी। उसके बाद कई सारे रेजर ब्लेड्स को एक छोटी सी मशीन में रखकर यह देखा जाता है कि कहीं इसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। और फिर रेजर ब्लेड्स की लंबाई की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि सभी एक समान है या नहीं। जांच पूरी हो जाने पर इन्हें खास तरह के केमिकल में डालकर धोया जाता है। इसके बाद इन्हें हिट से सुखा लिया जाता है। अब इन ब्लेड्स को इस मशीन में रखा जाता है, जहां इन पर क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे ब्लेड्स और भी ज्यादा मजबूत बन जाएंगे। अगली प्रक्रिया में रेजर ब्लेड्स पर एक लिक्विड को स्प्रे किया जाता है, जिससे ये और भी ज्यादा चमकने लगती है और वो लिक्विड ब्लेड्स पर अच्छी तरह से चिपक जाए। इसलिए रेजर ब्लेड को 350 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। अब एक बार फिर रेजर ब्लेड की जांच करी जाती है। यहाँ ब्लेड्स की काटने की क्षमता को परखा जाता है और ब्लेड से गीले कागज की एक मोटी परत को काटा जाता है। अब ब्लेड्स को आधे घंटे के लिए एक खास तरह के तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसमें जंग लगने की संभावना और भी कम हो जाती है। अब आखिर में ब्लेड को वैक्स पेपर में लपेट दिया जाता है। वैक्स पेपर में इसलिए लपेटा जाता है ताकि पैकिंग के दौरान इसे जंग से बचाया जा सके। वैक्स पेपर आम पेपर से ज्यादा सख्त होती है और ब्लेड की तेज धार इसे काट नहीं पाती। तो दोस्तों देखा आपने, फैक्ट्री में कुछ इस तरह से रेजर ब्लेड बनकर तैयार होती है। आप हमें